देखिए, बिहार के मतदाता के अंदर एक विश्वास जगा है एनडीए सरकार के प्रति, और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार बिहार के लिए स्पेशल पैकेज और विकसित बिहार के सपना को पूरा करने के लिए और साथ ही डबल इंजन की सरकार ने बिहार के जनता का विश्वास जीतने का काम किया। और यही कारण है कि 20 वर्ष शासन करने के बाद भी लोगों का उत्साह उत्सव के माहौल में एनडीए सरकार के लिए और मतदान करने का काम किया मतदाता ने। और फिर एक बार एनडीए सरकार बने, जंगल राज बिहार में नहीं आए, तो जनता ने अपने और मतदाता ने खुल करके एनडीए सरकार के लिए फिर से एनडीए सरकार बने मतदान किया। लेकिन आप लोग को ऐसा क्यों लग रहा है कि जब हाई टर्नआउट हुआ है पहली बार ऐसा, एग्जिट पोल जरूर बता रहा है, लेकिन एग्जिट पोल से तो सरकार बनता नहीं, हो सकता है आप लोग के खिलाफ भी तो गया हो। पूरे देश को ये एक नया एग्जाम्पल उदाहरण मिलने वाला है। जब भी पोल या मतदान का परसेंटेज बहुत ज्यादा बढ़ता है तो इसको लोग दूसरे तरीके से लेते हैं कि सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी जब होता है तो इस तरह का पोल का रेशियो बढ़ता है। लेकिन बिहार पूरे देश को एक नया उदाहरण देने जा रही है कि सरकार जब अच्छा काम करे तो मतदान और मतदाता के बीच उत्सव का माहौल आता है। लोग जंगल राज बिहार में फिर से नहीं आना देना चाहते। जंगल राज का खौफ पूरे बिहार के अंदर है, और जिस तरह से पूरे बिहार में विकास का जाल बिछा है, विकसित बिहार का सपना पूरा करने का काम नीतीश कुमार जी ने किए। जनता बढ़ चढ़ करके मतदान में हिस्सा ले रही है कि फिर एक बार एनडीए सरकार बने। दिल्ली में लाल किला पे जो बम धमाके हुए थे उसकी पूरी जांच एनआईए को सौंप दी गई है। देखिए, दिल्ली में जो बम ब्लास्ट की घटना घटी और जिस तरह से हिंदुस्तान के सरजमी को तंग तबाह करने का प्रयास किया गया, कुछ निर्दोष लोगों की उनको जिंदगी भी खोना पड़ा। मैं एक सवाल करना चाहता हूं इस देश के विपक्ष के नेता राहुल गांधी से। राहुल गांधी जी, जब यह घटना घटी तो आप कहां चले गए? देश की जनता यह जानना चाहती है कि राहुल गांधी कहां गायब हो गए। मुझे तो पता चला कि राहुल गांधी जी भारत देश को ही छोड़ करके बाहर चले गए, दूसरे देश में वो जो हैं अभी, और राहुल प्रियंका दोनों गायब हो गए। और राहुल गांधी जी से मैं एक सवाल और पूछना चाहता हूं कि राहुल जी, आप आतंकवाद के खिलाफ खुलकर क्यों नहीं बोलते हैं? देश की जनता जानना चाहती है क्या कारण है कि आप आतंकवाद और उग्रवाद के खिलाफ खुलकर नहीं बोलते हैं। इसके पीछे क्या कारण है, ये देश की जनता को बताइए। वोट लेने के लिए आ जाते हैं, राजनीतिक दुकानदारी करने के लिए आ जाते हैं, लेकिन जब इस देश पर आतंकवादी हमला होता है तो आप विदेश भाग जाते हैं। राहुल गांधी जी, एक बात और बताइए आप कि इस देश की जनता इस बात को यह भी जानना चाहती है कि आप इस सेना के ऊपर उंगली उठाने का काम करते हैं, सुरक्षा एजेंसी पर आप सवाल खड़ा करते हैं। देश विरोधी ताकत, राष्ट्र विरोधी ताकत जो इस देश को तंग तबाह करना चाहता है, क्या आपका कोई रिश्ता उनसे है? इस बात को खुलासा करना होगा इस देश के जनता के बीच कि राहुल गांधी जी, दो तरह का विचार नहीं चल सकता है। या तो इस देश के साथ रहिए या फिर राष्ट्र विरोधी ताकत के साथ रहिए। इस देश की जनता से वोट लेंगे
और राष्ट्र विरोधी ताकत के साथ आप हाथ मिलाएंगे, ये इस देश की जनता कभी पसंद नहीं करेगी। बम्पर एकदम निश्चिंत रहिए, 2/3 से अधिक बहुमत से एनडीए की सरकार बनने जा रही है। 20 वर्षों का सुशासन, नीतीश जी का नेतृत्व, नरेंद्र मोदी जी का मार्गदर्शन और हमारे कार्यकर्ताओं का पुरुषार्थ और पराक्रम का परिणाम है कि यह ऐतिहासिक वर्डिक्ट आने वाला है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि विकसित भारत का संकल्प जो प्रधानमंत्री जी ने लिया है, वो विकसित भारत का संकल्प पूरा करने की पहली जो ईंट होगी, वो नींव की ईंट विकसित बिहार की होगी और पूरे मेहनत के साथ बिहार को विकसित कैसे बनाना है, इस संकल्प से हम अगले 5 वर्षों में काम करेंगे। लेकिन गुरु प्रकाश जी, जिस तरह के बम्पर वोटिंग हुआ है रिकॉर्ड, और इसके बाद आप ये कैसे, माने क्या एग्जिट पोल से तो सरकार बनता नहीं है, और जिस तरह का आप भी मान रहे हैं, हम लोग भी मान रहे हैं कि रिकॉर्ड वोटिंग हुआ है, तो कैसे लग रहा है कि एनडीए को ही वोट मिला है? अरे आपने मतदान केंद्रों के बाहर संख्या नहीं देखी क्या? मतदान केंद्रों के बाहर महिलाओं ने और विशेष तौर की युवाओं ने, एक तरफ वो जंगल राज का मॉडल है जहां पे चुनाव के बीच में ही इस प्रकार की बातें हो रही थी, भैया के आवेदे सत्ता में मार देम कट्टा सटा करके, शरद यादव जी के बेटे को टिकट ना दे करके शहाबुद्दीन जैसे दुर्दांत अपराधी के बेटे को टिकट देने की बात हो, तो लगातार जंगल राज हम बिहारियों के मन, मस्तिष्क और आत्मा को आज भी डरा देता है। हम आज भी कराते हैं उस कुशासन से, उस कटुता से। तो वो लोग यदि आसपास भी सत्ता के आ गए तो बिहार का क्या दुर्गति करेंगे, उस डर के कारण, उस भय के कारण और नीतीश कुमार जी के सुशासन के कारण, एनडीए के डबल इंजन विजन के कारण हम लोग आश्वस्त हैं और आशान्वित हैं। लेकिन जो एग्जिट पोल आया है उसमें प्रशांत किशोर जो लग रहा था कि पूरी व्यवस्था बदल देंगे, नई सरकार आएगी, नया परिवर्तन आएगा, ऐसा उन्होंने माहौल बनाया, नन स्टार्टर दिख रहे हैं एग्जिट पोल के अनुसार। नहीं, देखिए ऐसा है कि 243 सीटों में यदि आपको एक भी सीट नहीं मिली, जब सेनापति खुद ही लड़ाई से विड्रॉ कर जाए तो सेना की क्या स्थिति होगी? मुझे तो बड़ा आश्चर्य होगा कि यदि उनका खाता भी खुलता है तो। बिहार की जनता, देखिए पॉलिटिकल ट्रेंड आपको समझने की जरूरत है। पॉलिटिकल ट्रेंड अगर आप पिछले 11-12 वर्षों का देखेंगे तो प्रो इनकम्बेंसी, पहले हम लोग एंटी इनकम्बेंसी सुनते थे, प्रो इनकम्बेंसी पॉलिटिकल विमर्श में स्थापित हो गया है कि आपने जो संकल्प पत्र मैनिफेस्टो में वादे किए थे, जो दावे किए थे, जो संकल्प किया था, वो पूरा हुआ है कि नहीं हुआ है, और उसका परिणाम है जो काम करेगा, लोगों के बीच में रहेगा 365 दिन। मैं पुनः स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की वो पंक्तियां मुझे स्मरण आ रही हैं जब उन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जो 365 दिन काम करने वाली पार्टी है, कोई चुनाव के दौरान कुकुर मुत्ते की तरह बनने वाली पार्टी नहीं है। और आपके माध्यम से अपने कार्यकर्ताओं को प्रणाम अर्पित करना चाहते हैं कि लगातार लोगों के बीच में रहना, संगठन को और सुदृढ़ करना, मोदी जी के शासन के विकास की बातों को लाभार्थियों तक पहुंचाना, आपके माध्यम से कार्यकर्ताओं को कोटि कोटि प्रणाम करना चाहता हूं। देखिए, एग्जिट पोल को एग्जैक्ट पोल तो कोई दावा नहीं कर सकता है, लेकिन मतदाताओं का रुझान यह स्पष्ट है कि बिहार में फिर नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनेगी। और ये वोटिंग का जो प्रतिशत है, महिलाओं का सबसे ज़्यादा मतदान हुआ है, तो महिलाएं आशीर्वाद तो नीतीश कुमार जी को देती है। बेटी का स्नेह उसी को मिलेगा, उन्हीं को मिलेगा। भाई, कन्यादान के लिए हमने योजना बनाई, मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना, कि जिसको कन्या का आशीर्वाद हो, माता बहन का आशीर्वाद हो, दुनिया में कोई उसको रोक सकता है। लेकिन विपक्ष राजनैतिक रूप से अब दिव्यांग होने वाला है। तेजस्वी जी के नेतृत्व में लगातार पराजय, लगातार पराजय, पराजय ही पराजय। या 2019 का लोकसभा चुनाव देख लीजिए, 2020 का विधानसभा चुनाव देख लीजिए, 2024 का लोकसभा चुनाव देख लीजिए। घिसा पिटा नारा, एक ही नारा, रिकॉर्डिंग बजा रहे हैं, पढ़ाई लिखाई, दवाई, सिंचाई। अरे जनता तो जानती है कि नीतीश कुमार जी की सरकार ने इन तमाम मुद्दों पर गंभीरता से पहल करके हमारा काम बोल रहा है। मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं, विद्यालय हर पंचायत में खुल गया, सिंचाई का प्रबंधन, जहाँ श्री बाबू के बाद एक छिट्टा मिट्टी नहीं डाला गया था इस बिहार में, तो नीतीश कुमार जी का तो काम बोल रहा है। और वैसे लोग आरोप लगा रहे हैं जिन पर 4-4 राज्य में मामला दर्ज है।
तो वो पलायन की बात करेगा। अरे जो भीड़ था वोटिंग लाइन में, कतारों में जो महिलाओं का भीड़ था, क्या वो जीविका दीदी को जो आर्थिक सहायता दी गई उसकी वजह से देखिए, उत्साह था महिलाओं में कि नहीं हम उसके सामाजिक आधार में विस्तार हुआ है। महिलाएं आम तौर पर नीतीश कुमार जी के साथ थी। इसका कारण स्पष्ट था कि पहले पंचायती राज में आरक्षण, बेटी को साइकिल, उसका स्कॉलरशिप, उसके बाद उसको सरकारी नौकरी में आरक्षण, शराबबंदी, जो 46 करोड़ 64 लाख रुपया पिछले चुनाव में, लोकसभा चुनाव में दारू की कंपनियों से बेटियों का सुहाग उजाड़ने के लिए लिया था, जीवन में हलचल पैदा करने के लिए लिया था। और माननीय नीतीश कुमार जी पर जो अपमानजनक टिप्पणी किया, उसको दिल पर महिलाओं ने ले लिया, आम आवाम ने लिया कि जिसने इतना बिहार के लिए काम किया हो, उस व्यक्ति के बारे में अनाप शनाप टिप्पणी, अंड बंड बोलना, ये सारी चीज़ें नकारात्मक रूप से जो महागठबंधन के घटक दल थे, और आपसी सहमति भी नहीं थी। और कांग्रेस तो कह रही है कि ये एग्जिट पोल सब मैनेज्ड है, हम मानते ही नहीं इसको, हम तो 14 तारीख। अरे भाई, तो वो तो अपना पोल भी एग्जिट पोल, कल मैं एक चैनल पर था, उसमें बता रहे थे कि मेरा अपना भी मूल्यांकन है। तो अब देर कहाँ है? कह रहे हैं कि हम तो 150-160 सीटें जीत रहे हैं गठबंधन। अच्छा, 2024 में क्या बोले थे कि हम नहीं जीत रहे, 4 सीट पर टंग जाएंगे। अरे आम धारणा क्या है लोगों की, वह महत्वपूर्ण होता है। शपथ ग्रहण की तैयारी हो रही है, 18 तारीख को शपथ लेंगे तेजस्वी, ऐसा लोग कह रहे हैं आईटी वाले। 24 नवंबर 2005 के पहले कहीं जाप करवा रहे हैं लालू जी। जाप किससे करवा रहे हैं हमको पता नहीं है, सर्वनाम नहीं मालूम है। और जब जाप कराते हैं तो उल्टे असर पड़ जाता है, उल्टा ही उल्टा, उल्टा ही उल्टा। अब तो सवाल चुनाव परिणाम एनडीए के पक्ष में आया तो तेजस्वी यादव के नेतृत्व पर सवाल खड़ा होगा। भाई इसी कारण ने राहुल गांधी जी को डुबकी लगाना पड़ा, डुबकी लगा दिए, कहे कि नाश कर दिया बिहार में। फ्रेंडली फाइट हो रहा था भाई, तो किसी को श्राप दे रहे होंगे, किसी को वरदान दे रहे होंगे। तो जब गठबंधन में एकता नहीं, परिवार में एकता नहीं, तो बिहार की जनता भाईचारे में विश्वास करती है ना, कि विवाद में विश्वास करती है। इसलिए तेजस्वी यादव का चैप्टर क्लोज है, क्लोज। चुनाव की बात क्या लग रहा है, गठबंधन टिकेगा उधर? गठबंधन टिकेगा कि नहीं टिकेगा, क्लोजर इनका फाइनल है, फाइल हो जाएगा। क्योंकि लगातार इनके नेतृत्व में हार हो रहा है भाई। ये 36 वर्ष के हो गए, अभी कह रहे कच्चा ही है, तो राजनीति में परिणाम आने के बाद और कच्चा साबित हो जाएंगे। और प्लेयर हैं प्रशांत किशोर, वो तो अपने जीत का दमखम जो है वो दावे कर रहे थे कि सरकार जनसुराज की बनेगी, युवाओं में बहुत उत्साह है। और जो पलायन करके जो लोग आए छठ में, जो माइग्रेंट वर्कर्स थे, वो सब जनसुराज को वोट दिया है। जो टर्न आउट बढ़ा है वो जनसुराज की वजह से, जनसुराज के मुद्दों की वजह से बढ़ा है। ख्याली पुलाव पुलाने मन में पालने में कोई दिक्कत नहीं। तो प्रशांत जी, आपका वो कथन रिकॉर्डिंग रखे हुए हैं, कौन सा? आपने यह कहा था कि जनता दल को 25 सीट भी नहीं आएगी। वो तो अभी भी कह रहे हैं कि 25 सीट आ गई तो राजनीति छोड़ दूंगा मैं। तो छोड़ दीजिएगा, इसके बाद तो मौका मिलने ही वाला है। सूर्योदय हो गया है फिर नीतीश कुमार जी के नाम पर, इसलिए जल्द से जल्द टिकट कटाइए और बिहार से बोरिया बिस्तर समेटिए। वो तो कह रहे हैं कि अगले 5 साल हम यही डटे हैं लोगों के बीच। काहे के डटिएगा, जब जनता आपको पसंद ही नहीं करती है। आपका उम्मीदवार नीचे से फर्स्ट करेगा कितने जगह पर मैं नहीं जानता, लेकिन जो आम धारणा है नीचे से फर्स्ट करने का है, एको हम ही हैं तो पृथ्वी चलेगा, यह अवधारणा को जनता ने नकार दिया। इसलिए मिलजुल करके सब बिहार से पलायन करिए नेता लोग। अब क्या उनके ऊपर बिहार प्रेशर बनाएंगे राजनीति छोड़ने का, अगर 25 से ज्यादा आती है तो? हम लोग काहे के लिए प्रेशर बनाएंगे, जनता रिजेक्ट कर दी, हो गया मामला खत्म। आप अपने वचन पर कायम है कि नहीं, उस पर कायम महत्वपूर्ण है। हमने वचन दिया, क्या क्या नीतीश कुमार जी के बारे में बोला, इस ढंग की भाषा बोली जाती है राजनीति में। जिस ढंग की भाषा महागठबंधन के घटक दल और प्रशांत जी ने नीतीश कुमार जी के व्यक्तिगत जीवन पर बोला, उनके स्वास्थ्य पर बोला, तो बिहार की जनता यह जानती है कि केवल नीतीश कुमार ही बिहार के लिए स्वास्थ्यकर है, दूसरा सब हानिकारक है।
परसों दिल्ली में ब्लास्ट हुआ, कई लोगों की जान गई, उसके बाद बिहार में भी कल चुनाव था, अलर्ट था, और अब होम मिनिस्ट्री ने इस केस को एनआईए के हाथों सौंप दिया है कि वो जांच करेगी। निश्चित कदम को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, दिल्ली की आतंकी घटना हम लोगों के लिए दुखद है और हमारा बिहार का समस्तीपुर का रहने वाला भी एक नौजवान अपने चाचा के यहाँ गया था, उसकी भी दुखद ब्लास्ट में मृत्यु हुई। तो ये पूरे देश के लिए मर्माहत करने की घटना है और जिस ढंग के लोगों का नाम इसमें आ रहा है, एनआईए जल्द से जल्द जांच करके शीघ्र इसको कार्रवाई का जो एक्शन मोड होता है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी आश्वस्त किया है कि आतंकी जो नेटवर्क चलाने वाले लोग हैं, उनके सरपरस्त लोग हैं, उन तमाम ताकतों का हम पुरजोर मुकाबला करेंगे और देश में राजनीतिक दलों में परस्पर सहयोग इस सवाल पर है कि वे आतंकवाद के खिलाफ मुकम्मल लड़ाई लड़ना है।